रूही और जूही मिलकर सभी परिवार वालों के सामने लाई रोली के प्रेग्नेंट होने का नाटक। तभी दादी ने रोली और मधुबाला को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और रूही आई घर में वापस। तभी रूही को देखकर नहार की याददाश्त आई वापस। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में दादी और रोली चाहती हैं कि नहार की याददाश्त कभी भी वापस ना आए और वो हमेशा हमेशा के लिए रूही को भूल जाए। लेकिन दादी और रोली कभी भी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि भले ही दादी ने रूही को घर से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन रूही की नजरें हमेशा नहार पर ही टिकी हैं। वो जानती हैं कि रोली नहार की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को प्रेग्नेंट बताकर नहार के और करीब आना चाहती है। पर अब रूही ने तय कर लिया है कि वो चुप नहीं बैठेगी। रूही को पूरा यकीन है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है और बस दिखावे के लिए ये सारा नाटक कर रही है। इसी बात को साबित करने के लिए रूही जूही को मिलने के लिए बुलाती है। घर से थोड़ी दूरी पर रूही और जूही मिलती हैं। रूही गंभीर स्वर में कहती है, जूही, जब तक रोली घर में है तब तक नहार जी खतरे में हैं। उनकी याददाश्त भी खतरे में है। वो सब कुछ भूल सकते हैं हमेशा के लिए। जूही चिंतित होकर कहती है, पर हम रोली को घर से बाहर कैसे निकालें? सभी को तो लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। रूही जवाब देती है, बस यही बात हमें उसके खिलाफ इस्तेमाल करनी है। हमें सबके सामने उसका प्रेगनेंसी का झूठ उजागर करना होगा और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रूही और जूही एक बहुत बड़ा प्लान बनाती हैं। अगले ही दिन जूही रोली के लिए खास जूस बनवाती है, जिसमें हल्की बेहोशी की दवा मिली होती है। जूही मुस्कुराते हुए जूस रोली को देती है और कहती है, ये पियो दीदी, ये आपके लिए ही है। थक गई होंगी आप। जैसे ही रोली जूस पीती है, थोड़ी देर में उसका सिर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में सब अफरा तफरी मच जाती है। जूही जोर से चिल्लाती है, रोली दीदी को कुछ हो गया, कोई डॉक्टर को बुलाओ। दादी, सोनी, मधुबाला और अन्य घरवाले दौड़े चले आते हैं। मधुबाला घबरा जाती है और रोली के सिर को गोद में रखकर पूछती है, क्या हुआ मेरी बेटी को? जूही नाटकी ढंग से कहती है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये सुनकर दादी और सोनी हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलवाते हैं। सबकी सांसें अटकी होती हैं। एक और रूही घर के बाहर खड़ी है, दूसरी ओर अंदर जूही अपनी एक्टिंग से सबको चौंका रही होती है। डॉक्टर आते हैं और रोली की जांच करते हैं। सबकी निगाहें डॉक्टर पर टिकी होती हैं। डॉक्टर रोली की जांच करने के बाद परिवार वालों को देखते हुए कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें शायद कमजोरी या तनाव के कारण चक्कर आए होंगे। मधुबाला तुरंत पूछती है, डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर एक पल को चौंकते हैं और जवाब देते हैं, कौन सा बच्चा? आप लोगों को गलतफहमी हुई है, रोली प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुनते ही दादी, सोनी और मधुबाला सन्न रह जाती हैं। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। जूही चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, दादी, यही सच्चाई मैं आपको बताना चाहती थी। रोली झूठ बोल रही थी। उसने फर्जी प्रेगनेंसी का नाटक किया ताकि वो नहार जी के पास रह सके और रूही को हमेशा के लिए इस घर से दूर कर सके। दादी के हाथ से गिलास छूटने ही वाला था। उन्होंने खुद को संभालते हुए गुस्से में पानी का गिलास भरा और बेहोश पड़ी रोली के चेहरे पर डाल दिया। जैसे ही रोली को होश आता है, दादी उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, सच बोल, क्या तूने ही नहार और रूही का एक्सीडेंट करवाया? रोली हड़बड़ाकर कहती है, नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस नहार जी से प्यार करती हूँ, उन्हें खोला नहीं चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया। जूही आगे कहती है, जिस दिन मैंने रोली के झूठ को पकड़ लिया, उसी दिन से उसे डर था कि उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक शुरू कर दिया। दादी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो रोली को झटकते हुए कहती हैं, तूने परिवार के विश्वास को तोड़ा है, तू इस घर के काबिल नहीं है। वह नौकरों से कहती हैं, इस धोखेबाज को और उसकी मां मधुबाला को घर से बाहर निकाल दो। मधुबाला रोती है, लेकिन दादी कुछ नहीं सुनती। दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया जाता है। जूही जो ये सब बाहर से देख रही होती है, उसकी आंखें भर आती हैं। तभी दादी दरवाजा खोलकर खुद रूही का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, अब तू इस घर की बहू है, तू ही नहार की सच्ची साथी है। रूही अंदर आती है और नहार के पास जाती है। नहार की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो रूही को देखकर धीरे से कहता है, रूही। रूही मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है। हाँ, मैं ही हूँ। नहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एक एक कर सब कुछ याद आने लगता है। रूही के साथ बिताया हर पल, प्यार, शादी, एक्सीडेंट। वह रूही को गले लगा लेता है। नहार की याददाश्त वापस आ चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही हमेशा साथ रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार एंड रूही। और अगर आप अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित लाइफ इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं, तो कमेंट करें, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे।